जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम हाजिर हो चुके हैं एक नए वीडियो में और आज का वीडियो है क्लास 9th पर। फिर बच्चों क्लास 9th की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से हमारा जो आज का टॉपिक है प्रश्नावली। चैप्टर 1 चल रहा था आपका, जिसमें से चैप्टर 1 में से आपका चौथा चैप्टर है यानी कि 1 का डी। कौन सा है बच्चों? 1 का डी। प्रश्नावली 1 के डी का हमें स्टार्टिंग से यानी कि आज पहला भाग होने वाला है। प्रश्नावली 1 की डी का आज का पहला भाग होने वाला। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व करते हैं, ये तो टाइमिंग पर डिसाइड करता है जैसा आपको मालूम होगा, लेकिन आज हम फिर ये नया चैप्टर है इसका। पर बच्चों आशा करते हैं या फिर हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप कंसंट्रेशन के साथ बने रहेंगे इस वीडियो में, और आपसे हम ये भी वादा करते हैं कि आप यदि कंसंट्रेशन के साथ बनते हैं, आप कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो देखते हैं, तो इस वीडियो में बताए गए इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। ये हम इसकी पूर्णतः कोशिश करेंगे और 100% आपको समझ में आने वाले हैं, और सभी क्वेश्चनों को बेहद ही आसान तरीके तथा सरल तरीके से और आसान ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक ही बार में सभी क्वेश्चन समझ में आ जाए। लेकिन आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ बैठना पड़ेगा, फोकस के साथ बैठना पड़ेगा, एकाग्रता के साथ बैठना पड़ेगा। चलते हैं प्यारे बच्चों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले एक नया, और इस वीडियो में बताए गए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चनों को एक नए तरीके से सॉल्व करने का अनुभव हो तथा एक्सपीरियंस आपको यदि प्राप्त हो, तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसा कि कह रहा है कि इन दो बिंदुओं के जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि -7 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की दूरी का मतलब ये होता है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। पहले बच्चों आप ये बताइए कि जैसे कि आप घर से अपने शहर जा रहे हैं, तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए घर से शहर या फिर घर से आप अपने शहर के चौराहे पर या गांव के चौराहे पर हैं, तो कोई पूछे कि भैया आपने घर से चौराहे तक यानी गांव के चौराहे तक आपने गए, तो जरा यहाँ से बीच की दूरी बताइए कितनी है। तो आप क्या करेंगे, घर से यानी कि घर से जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे यानी घर के द्वारे से आप नापना शुरू करेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि घर के भीतर से नापेंगे, भाई घर से गए हैं तो घर को छोड़ करके नहीं, घर के द्वारे से आप नापाई शुरू करेंगे और चौराहे तक जाएंगे। लेकिन चौराहे में जहाँ पर गए हैं वहीं तक आप नापेंगे कि नहीं नापेंगे। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर आप 2 से 4 के बीच में आपको कितनी संख्या मिलने वाली है, तो अब 2 से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो बच्चों 2 को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। अपने गति का नियम तो सुना ही होगा ना कि भैया अगर हमें आगे गति करना है तो जिस स्थान पर हम उस स्थान से आगे जाना पड़ेगा। तो हम 2 से अगर हमको 4 में जाना है तो 2 को छोड़ करके जाना पड़ेगा, यानी 2 से आगे बढ़ने के लिए 2 को यानी कि ये 2 वाले स्थान को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा। 3 में जाना पड़ेगा, फिर 3 से फिर हमको 4 में, यानी 2 से अगर 4, 2 से प्यारे बच्चों अगर हमें 4 में जाना है तो 3 को छोड़ करके हमें 2 संख्याओं को पार करना पड़ेगा, तभी हम एग्जैक्टली 4 पर पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। 2 को छोड़ेंगे और 4 को जोड़ेंगे, अर्थात 2 को छोड़ करके 3 और 4 को काउंट करेंगे, यानी कि 2 से अगर हमको 4 में जाना है तो 3 और 4 यानी 2 संख्याओं को पार करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसी तरह से इसका पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। जैसा कि कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि -7 और 4 के बीच की दूरी बताइए। तो पहले बच्चों आप बताइए कि -7 और 4 के बीच की दूरी क्या हो सकती है। तो -7 है तो -7 से आपको 4 तक जाना है, तो -7 को छोड़ना पड़ेगा। तो -7 को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 6 आएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर की ओर जाएंगे ना, क्योंकि माइनस से हमें प्लस की ओर जाना है कि नहीं जाना है। तो -6 आएगा आपके, -5 आएगा और -4 आएगा, -3 -2 और -1 और 0 और 1 और 2 और 3 और फिर इसके बाद 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसको भी जोड़ेंगे ना, क्योंकि हमको यहीं तक पहुंचना है, तो इसको भी जोड़ेंगे, यानी कितना 11। कितना हुआ, यानी -7 से 4 तक जाना है तो 7 को छोड़ना पड़ेगा, हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यानी -6 से चलना शुरू करेंगे। -7 से तो हमें आगे बढ़ना है ना, तो -7 को छोड़ दिया, अब -6 से शुरू कर रहे हैं जाने के लिए, तो -6 से आगे शुरू करेंगे तो कितनी संख्या हमको मिलेंगी बीच में, 11 संख्या मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी जोड़ेंगे क्योंकि हमें यहीं तक पहुंचना है, तो 11 संख्या मिली। तो -7 से 4 तक के बीच की दूरी कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 11 हो गई। कितनी हो गई। इसी तरह से प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपका, -7 तथा
और इसको बोलते हैं मॉड। मॉड के अंदर, मॉड की पहले परिभाषा आप समझिए। पहले बच्चों अगर मॉड लगा है, मॉड के अंदर आप चाहे माइनस की संख्या रखिए चाहे प्लस की संख्या रखिए, बाहर प्यारे बच्चों प्लस की ही संख्या आने वाली है। मॉड की ये खासियत है कि मॉड के अंदर आप चाहे माइनस की संख्या रखें चाहे प्लस की संख्या रखें, बाहर आपको प्लस की संख्या ही प्राप्त होने वाली है। तो कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि -7 और अब -7 मॉड से बाहर निकलेगा तो +7, तो कहने का मतलब ये है कि 7 -7 से प्यारे बच्चों हमको अभी तक 4 तक जाना था, अब हमको कहाँ तक जाना है, अब हमको जाना है +7 तक। कहाँ तक जाना है? +7 तक जाना है। तो इसके लिए हमें 3, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 6 और फिर 7, यहाँ तक काउंटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कुल मिलाकर यदि हम -7 से 7 के बीच में जा रहे हैं तो -7 को छोड़ेंगे, इसके बाद यहाँ से चलना, यहाँ से अपनी नाप को शुरू करेंगे और 7 तक जाएंगे। तो कितनी होती है? बीच में 14 संख्या मिलती है हमको। कितनी मिलती है? तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हुई प्यारे बच्चों? 14 हुई। तीसरा क्वेश्चन है कि -3 और तथा की जगह और भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? -3 और 4 के बीच की दूरी, तो -3 और प्यारे बच्चों 4 के बीच की अगर दूरी देखें तो -3 और 4 के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? तो -3 प्यारे बच्चों ये है हमारे पास और ये 4 है कि नहीं है? तो -3 से हमको जाना है प्यारे बच्चों, कहाँ से जाना है? -3 से जाना है और कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है। तो -3 से 4 तक जाने के लिए हमें -3 को छोड़ना पड़ेगा, -2 से चलना पड़ेगा, तो -1 भी मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा तथा प्लस में 4 भी मिलेगा, तभी तो हम 4 में जाके पहुंच पाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितनी मिली बच्चों? बच्चों कितने मिली? 7 संख्याएं हमको मिलती हैं, यानी इनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। उसी तरह से आपका चौथा क्वेश्चन है कि -1 और -2, तो -1 और प्यारे बच्चों -2 के बीच की दूरी कितनी होगी? तो -1 से -2 के बीच में आपको जाना है, तो -1 को छोड़ेंगे और जैसे ही -1 को छोड़ेंगे वैसे ही फटाक दे -2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी -1 से -2 तक जाने के लिए मात्र आपको एक ही संख्या का पार करना पड़ा है, एक ही संख्या को पार करना पड़ा है। -1 से -2 तक जाने के लिए आपको -1 को छोड़ेंगे और जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही फटाक दे -2 आ जाएगा, यानी मात्र एक संख्या को बस पार करना है आपको। तो आपका यानी कि आंसर कितना आएगा? इधर 1 आ जाएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन बेसिक कंसेप्ट के साथ समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें से आपकी पहली जो शर्त है कह रहा है कि मॉड x, और मॉड के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि मॉड के अंदर कोई भी संख्या आप रखिए, माइनस की रखिए, प्लस की रखिए, बाहर प्लस नहीं प्राप्त होगा। फिर बच्चों कहने का मतलब ये है कि जो आपका, पहले इसके बारे में समझते हैं, ये जो बीच में ये लगा है इसको हम लेस देन बोलते हैं। लेस देन का मतलब ये होता है पहले बच्चों कि इस तरफ की संख्या बड़ी होगी और इस तरफ की संख्या छोटी होगी। इस तरफ की संख्या जिस तरफ मुंह बड़ा है तो उस तरफ बड़ी संख्या, और जिस तरफ मुंह छोटा है उस तरफ छोटी संख्या। तो अगर इसको देखें प्यारे बच्चों तो 3 हमारे पास क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। और जो x का मान है या फिर x है वो क्या होगा? छोटा होगा। शर्त हमारी यही है। तो कहने का मतलब ये है कि x के जितने भी मान आप खोजेंगे, अभी हम खोजेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, तो x के जितने भी मान होंगे वो सभी 3 से छोटे होने चाहिए, यही हमारी शर्त है। तो ऐसे कौन कौन से x के मान हैं जो 3 से छोटे होते हैं और कितने हैं, उन सभी मानों को हमें खोजना है और फिर संख्या रेखा पर दर्शा देना है। सिंपल सी कंडीशन है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने देखा कि अगर हम x बराबर 1 रखें तो मॉड के अंदर 1 आ जाएगा, तो बाहर निकलेगा 1। तो क्या इस शर्त को पूरा कर रहा है ये? x का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या 3 से छोटा होता है? एकदम छोटा होता है, यानी हमारा x बराबर 1 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि इस शर्त को ये पूरा कर रहा है। और यदि हम x बराबर 2 रखें प्यारे बच्चों तो भी शर्त को पूरा करेगा, क्योंकि 2 3 से छोटा होता है। प्यारे बच्चों 3 नहीं रख सकते हैं। 3 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि x की जगह अगर हम 3 रख देंगे तो बाहर प्यारे बच्चों 3 हमको मिलेगा, जो कि 3 के बराबर होता है। शर्त तो हमारी ये है नहीं, तो इसलिए x का मान 2 ही तक रहेगा। 2 से हम ऊपर नहीं रख सकते हैं। अच्छा, माइनस में कुछ रख सकते हैं क्या? माइनस में प्यारे बच्चों अगर 1 रखेंगे तो माइनस में 1 रखेंगे यहाँ पर
तो यहाँ पर प्लस का एक आ जाएगा जो कि देखो शर्त को पूरा कर रहा है, अच्छी बात है। यानी x का मान माइनस का एक हो सकता है। माइनस का दो रखें तो प्यारे बच्चों अगर माइनस का दो रखते हैं तो बाहर आपका दो ही आएगा, वो भी प्लस का, जो कि शर्त को पूरा कर रहा है। अब ये माइनस का तीन नहीं रख सकते हैं, या फिर जीरो रख सकते हैं क्या? हाँ जीरो रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? जीरो। तो प्यारे बच्चों अगर जीरो रखेंगे तो बाहर जीरो आएगा, जो कि शर्त को क्या कर रहा है? पूरा पूरा। इसके अलावा हमें कोई ऐसा मान नहीं प्राप्त हो रहा जो इस शर्त को पूरा करे, मात्र x के 5 मान ही हैं जो इस शर्त को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x बराबर 1, 2, तो माइनस के 2 और 0 क्या कर रहे हैं? शर्त को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। अब इनको हम संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं प्यारे बच्चों। तो संख्या रेखा पर आपका बीच में 0 होता है, इधर प्लस का 1 है आपका और इधर प्लस का 2 है, और इधर आपका प्यारे बच्चों माइनस का 1 और इधर माइनस। सिंपल संख्या रेखा पर दर्शा गया आपका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड x बराबर √2। प्यारे बच्चों इसकी शर्त ये है कि हमारे पास क्या दे रखा है कि आप मॉड यानी कि x का मान जो भी रखेंगे वो √ के बराबर होना चाहिए, √2 के बराबर होने चाहिए। ऐसे कितने मान हैं x के, जरा पता करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे हिसाब से तो दो ही मान आपको मिलेंगे। पहला है √2, यदि x बराबर रखते हैं, क्या रखते हैं? x बराबर यदि प्यारे बच्चों √2 रखते हैं तो मॉड के अंदर √2 आएगा आपका, क्या आएगा? √2 आएगा, जो कि बाहर आपका √2 ही निकलेगा, जो कि शर्त को पूरा कर रहा है। अब x बराबर माइनस का √ रखेंगे यदि, तो आपका बाहर प्लस का √ निकलेगा, तो प्लस का √ जो कि बराबर होता है। यानी x के हमारे पास मात्र दो ही मान हैं। कौन कौन से? या तो x बराबर √2 और या तो फिर x बराबर माइनस का √2, जो कि शर्त को क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इनको संख्या रेखा पर दर्शा देते तो बीच में 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा प्लस का और यहाँ पर प्लस का 2 होगा, यहाँ पर माइनस का 1 होगा और यहाँ पर -2। लेकिन हम शर्त ये है कि हमें √2 कहाँ पर दर्शाना है। तो √2 दर्शाने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि √2 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है। तो √2 का वर्गमूल आपका 1.4 या फिर ऐसे आगे बढ़ता जाता है। हमें दशमलव के एक ही अंक तक की जरूरत है और बाकी जरूरत नहीं। तो 1.4। अब 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या होती है? 1.1, 1.2 और इसी तरह से 1.9 तक जाती है संख्या, जाती कितनी? यानी 9 ठो संख्या। 1 से यदि प्यारे बच्चों अगर आप 2 के बीच में अगर गिने तो आपको 9 संख्या प्राप्त होती हैं। 9 संख्या होती है कि नहीं होती? और जहाँ पर 1.4 आपका चौथे नंबर पर होता है, यहाँ से करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आपका होगा √ होगा कि नहीं होगा? वैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर भी आपका होगा चौथे नंबर पर माइनस का √ तो फिर बच्चों आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे करेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे और यहाँ पर आपका क्या करने वाले, कई तरीके हैं इसको दर्शाने के। हम आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज। तो यहाँ से प्यारे बच्चों अगर आप एक लकीर खींचते हैं, यहाँ पर ऐसे करते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ की दूरी तो आपको 1 होगी। अब यहाँ से यहाँ की दूरी भी आपको प्यारे बच्चों 1 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों अगर ये लंब आपको 1 दिया है और आधार आपको 2 दिया है, तो आपके यहाँ पर एक सूत्र होता है। आप ये त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ से आपका लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें से लंब आपको मिला है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर में आपको कर्ण कुछ नहीं दिया है, प्लस में आपको आधार भी दे दिया गया है 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कर्ण कितना हो गया प्यारे बच्चों? तो आपके पास इतना, तो यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2। इसका उसका पक्षांतर करेंगे तो कर्ण बराबर √2, तो यानी कि यहाँ पर आ गया आपका √2। ये आपका, अब यहाँ से जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की आपने नापी है, उतनी दूरी आप प्रकार लेकर के यहाँ से यहाँ तक की नापिए। कहाँ से कहाँ तक की? यहाँ से यहाँ तक की नापिए। ऐसे प्रकार रखिए, ऐसे रखिए और ऐसे कर दीजिए, ऐसे। यानी यहाँ पर 1 में प्रकार और यहाँ पर प्रकार रखना है और ऐसे कुछ ऐसे कर देना है, ऐसे। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √2, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होगी, √2 होगी। और उसी तरह से यहाँ पर भी आपको करना है, यहाँ पर आपको करना है, तो ऐसे खिंचाएंगे आप, तो यहाँ पर भी आपका माइनस का √ प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस का 1 होगा और यहाँ पर 1 है। फिर बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप यहाँ पर क्या है कि ऐसे यहाँ पर भी आप ऐसे और यहाँ पर ऐसे प्रकार रखिए, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर भी आपको प्राप्त हो गया माइनस का √2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हालांकि ये आपको शायद समझ में आए हो, लेकिन हमारे अनुसार ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, क्लास 11 में भी ऐसे ही कुछ है। तो आप ये समझिए, या तो फिर ये सिंपल है, आप ये ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम x का मान जो भी रखेंगे उसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, बटे में 2 है क्योंकि। अब भाग देने के बाद हमारे 6 के बराबर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम x बराबर 1 रखें तो हमारा यहाँ पर तो x है, तो ये तो 1/2 आ जाएगा, जो कि 6 के बिल्कुल बराबर नहीं होता है। अगर यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा कटने के बाद, जो कि, तो हम यहाँ पर 12 अगर रखें या फिर माइनस का 12, देखो अगर 12 रख रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12/2, काटेंगे तो बराबर होगा, और यदि माइनस का 12 रख रहे हैं तो भी आपका बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कि x के हमारे पास मात्र 2 ही मान है, पहला तो आपका माइनस का 12 और एक तो प्लस का 12, जो कि इस शर्त को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और ऐसे दर्शाते दर्शाते आपको यहाँ पर 12 मिलेगा, और यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 2, और ऐसे दर्शाते दर्शाते यहाँ पर आपको माइनस का 12 मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपने दर्शा दिया। ओके, ये आपको हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपको, ये शर्त को पूरा करता है ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरा है कि 1 लेस देन mod x और लेस देन 2। कहने जो 1 है mod x, यानी कि 1 जो है वो छोटा है x से, यही तो अर्थ हुआ ना। फिर आगे कह रहा है कि 2 x से बड़ा है, यानी 1 से बड़ा x और 2 से छोटा, यानी कि 2 और 1 के बीच का जो मान है वही होगा x का। 2 से छोटा और 1 से बड़ा, तो 2 से छोटा और 1 से बड़ा क्या क्या होंगे भैया x के मान, जरा देख लेते हैं हम। तो देखेंगे तो क्या होगा, 1 और 2, 1 से छोटा और 1 से, 2 से छोटा और 1 से बड़ा, यही तो है ना पोजीशन हमारी x की। और इसके बीच के जो मान होंगे तो क्या होगा, 1.1 1 से बड़ा है, 1.2 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 और 1.9। क्या ये इतने 9 संख्याएं हैं बीच की, क्या 1 से बड़ी हैं और 2 से छोटी हैं, है कि नहीं है? अब इनमें से ये प्लस प्लस की हैं, क्या माइनस की भी रख सकते हैं? माइनस की संख्या रख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर माइनस के 1.1 रखेंगे, जो कि शर्त में क्या होता है, शर्त में क्या होता है, शर्त तो पूरा कर रहा है ना वो भी भैया। अगर ये क्या है, सब प्लस की संख्या है ना, प्लस की संख्या है कि नहीं है। लेकिन अब चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया माइनस के 1.1 हो सकता है कि नहीं हो सकता, माइनस का 1.2 हो सकता है कि नहीं। लेकिन शर्त हमारी यहाँ पर पूरी नहीं होगी, पूरी होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो सभी मान है ना, इनमें सभी में क्या है, मॉड लगा है। मॉड लगा है कि नहीं लगा, तो ये मॉड से बाहर निकलेंगे तो प्लस की निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, और ये भी तो मॉड से बाहर निकलेगी प्यारे बच्चों। क्या है, माइनस के 1.4 रखेंगे, यहाँ पर आप माइनस का क्या रखेंगे, मॉड माइनस का 1.5 रख सकते हैं, या माइनस का 1.6 रख सकते हैं, या फिर माइनस का मॉड 1.7 रख सकते हैं, या फिर माइनस का 1.8 रख सकते हैं, या फिर माइनस का मॉड 1.9 रख सकते हैं। ये सभी मान आपके प्लस में ही तो आएंगे, प्लस में ही तो आएंगे। तो ये सभी मान आपके प्लस में आने वाले हैं, और प्लस वाली संख्या तो प्लस में रहेंगी ही रहेंगी। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 ये पूरी 9 होती हैं, और ये भी 9 होती, यानी कुल मिलाकर के 18 हैं। 18 संख्याएं हैं प्यारे बच्चों, जो आपको इस मान को क्या कर रही हैं, इस कंडीशन को पूरा कर रही हैं। तो x के मान कितने हैं भैया, 18 हैं, है कि नहीं है। तो अब हम इनको संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं। क्या दर्शा देते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं। इसमें भी प्यारे बच्चों मॉड लगा दीजिएगा, अगर आप लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगा सकते हैं, मॉड ऐसे लगा सकते हैं,
तो यहाँ पर क्या होने वाला है, बीच में आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आपका 1 आएगा, यहाँ पर 1.1, वो भी माइनस का, 1.2 माइनस का, 1.3 माइनस का, 1.4 माइनस का, 1.5 माइनस का, 1.6 माइनस का, 1.7 माइनस का, 1.8 ये भी माइनस का, 1.9 ये भी माइनस का, और 1 दशमलव यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दर्शा दिया, और ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेसिक समझ में आया होगा। अगला चलते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद लगा होगा। हमें थोड़ा सा टाइम की कमी है और हमको कहीं जाना है, इसलिए प्यारे बच्चों क्या है कि ये इस वीडियो में हमने आपको 2 ही क्वेश्चन बता पाए हैं। भाग नंबर 2 में शेष क्वेश्चन आपको प्राप्त होने वाले हैं, और चैप्टर चल रहा था 1 का डी चल रहा था, एनसीईआरटी बुक क्लास 9 चल रही थी प्यारे बच्चों, और बहुत ही जल्दी हम आपको भाग नंबर 2 में मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, अपने बच्चों अपने प्रिय छात्रों को, कि करीबी लोगों को आप इसको शेयर करना ना भूलें। आपको शेयर करने में कुछ टाइम नहीं लगता, 2 मिनट में हो जाता है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और नवरात्रि की इस शुभ पर्व में, शुभ पावन दिनों में बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपको। बढ़िया भक्ति कीजिए माँ की, और आराम से पढ़ाई कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, जिससे आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सके पढ़ाई में। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत जल्द मिलते हैं आपको भाग नंबर 2 में। और एक बार फिर से आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।